हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम मूल्यांकन प्रणाली, है ना। इवैल्यूएशन सिस्टम मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन एक क्रमानुसार क्रमिक प्रक्रिया है जो पूरा शिक्षा प्रणाली का एक विशेष अंग होता है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन एक प्रकार के सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करती है, यानी उनके निर्धारित करके उनके प्रगति के स्तर को ज्ञात करवाता है और उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है कि नहीं। इसलिए हम इसको व्यापक सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी हम कहते हैं। टोरगेसो एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। टोरगेसो एवं एडम्स कहते हैं कि किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। डॉक्टर कृति कहते हैं कि मूल्यांकन किसी चीज़ की योग्यता, मूल्य और महत्व का व्यवस्थित निर्धारण है और मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्सों के रूप में विशिष्ट जानकारी को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया मानी जाती है। कोठारी आयोग का कथन है कि मूल्यांकन चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा शिक्षार्थियों के शिक्षण तथा शिक्षक के पढ़ाने की पद्धति पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह इस प्रकार से न केवल विद्यार्थी के निष्पादन को मापता है बल्कि शिक्षक के शिक्षण कार्य में सुधार करने के भी सहायक होता है। यह मूल्यांकन है। अब बात करते गुण महोदय की। मूल्यांकन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही ढंग से किसी वस्तु को मापन किया जाता है कि नहीं। डांडेकर का कथन है कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया जा गया है, यह जानने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार कहता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावोत्पादक है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। संक्षेप में कहा जाए कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकन का वास्तविक लक्ष्य माना गया है कि नहीं। हम आगे की बात करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है, मूल्यांकन का उपयोग मूल्यांकन उपकरण रणनीतियों की जांच करने और पाठ्यक्रम में संकाय नीति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पाठ्यक्रम चर्चा के तहत क्या है मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास की सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम अगर विकास करना है तो सुविधाजनक उससे मिल जाता है। पाठ्यक्रम के परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए, यानी पाठ्यक्रम जो परिणाम है उसको सुनिश्चित किया जाता है कि यह सही है या गलत है। शिक्षण और शिक्षण संसाधनों के कुशल आकलन की सूचना देना नीति के संदर्भ में की बात है। भावी संकाय शिक्षा नीति का निर्धारण करता है। शिक्षा मूल्यों और मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम को प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। और आगे बात करते हैं हम लोग कि अधिगम के संदर्भ में क्या है, यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षण छात्रों के सीखने की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। शिक्षण को संशोधित एवं सुधार करने के लिए होता है। प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन शिक्षकों और संकाय प्रदान करने के लिए होता है। पदोन्नति
और कैरियर विकास के लिए अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन है अगला उद्देश्य, मूल्यांकन के परिणामों का आकलन करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन उपकरण के विकास और उपयोग को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन रणनीतियों की उपयुक्तता की निगरानी करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक आता है। फिर तीसरा है विशेषताएं हैं सामाजिक प्रक्रिया, उद्देश्य निश्चित, निर्णयात्मक प्रक्रिया, विद्यार्थी केंद्रित, सहकारी प्रक्रिया है ना। सहकारी में आता है एक या एक से अधिक लोगों के साथ किया जाना, उसे सहकारी हम प्रक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के अंतर्गत क्या आता है? उद्देश्य को निर्धारण एवं परिभाषित करना है ना, शैक्षिक अनुभव को प्रदान करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारण एवं परिभाषित करना। ये आपका पहला पॉइंट है। 3 गो सोपान है, तीनों को हम बारी बारी से अध्ययन कर लेते। शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारण करने के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बालक व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम प्रतिफल आउटकम कहलाता है कि नहीं। अधिगम अनुभवों को प्रदान करना, जैसे शैक्षिक उद्देश्यों के निश्चय। देखिए शैक्षिक उद्देश्यों के निश्चय के बाद शिक्षा के द्वारा एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत बालक को उपयुक्त शिक्षण अनुभव प्रदान किए जा सके। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे साधनों, विषय वस्तु एवं शैक्षिक परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है जिससे आसानी पूर्वक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं। अगला हम बात है इसके 2 चरण में विभाजित किया जा सकता है। पहला विषय वस्तु का चयन करना, दूसरा आयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन करना। विषय वस्तु के चयन में क्या है कि शिक्षक पाठ्यक्रम एवं उद्देश्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, इसको हम विषय वस्तु का चयन करने के अंतर्गत रखे गए। अधिगम क्रियाओं के चयन करते समय निम्न बिंदु को ध्यान रखना चाहिए। क्या अधिगम अनुभव हुआ शैक्षिक उद्देश्यों से प्रत्यक्ष रूप संबंधित है या नहीं, क्या अधिगम अनुभव बालक के लिए रोचक है या नहीं, क्या अनुभव परिपक्वता के अनुकूल है कि नहीं, क्या वे अनुभव बालकों के लिए व्यवहार के विभिन्न अभिन्न अंग है या नहीं। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन क्या है? इसके अंतर्गत क्या है कि बालक लिखना, पढ़ना, बोलना ये सब व्यवहार करता है ना। बालक का सोचना, बालक का समझना, निर्णय लेना, ये सब आंतरिक व्यवहार है। ये लिखना, पढ़ना, बोलना बाहरी व्यवहार, और आंतरिक व्यवहार के अंतर्गत बालक का सोचना, समझना और निर्णय लेना होता है। इस सब मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परीक्षणों तथा मूल्यांकन पद्धति जैसे मौखिक हो गया, लिखित के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत। मूल्यांकन के प्रकार जो है 2 प्रकार के हम बताया गया है, परिमाणात्मक, रचनात्मक कहिए, फिर गुणात्मक। दूसरा पणात्मक में लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरीय, लघुतरीय, निबंधात्मक, और मौखिक परीक्षा होती है। फिर व्यवहारिक प्रयोग होता है। व्यवहारिक के अंतर्गत विज्ञान हो गया, कृषि हो गया, संगीत विषय हो गया, है नहीं। अब गुणात्मक के अंतर्गत अवलोकन एवं साक्षात्कार, जांच सूची, क्रम निर्धारण पैमाना, संचित रिकॉर्ड, घटनावृत्त और व्यक्ति अध्ययन। लिखित परीक्षा के अंतर्गत क्या आता है? इसको कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। प्रश्नों के निर्देश के अनुसार ये काम होता है। अवलोकन एवं साक्षात्कार में क्या होता है? अवलोकन का उपयोग नियंत्रित एवं अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। हम आगे बात कर लेते हैं जांच सूची। जांच सूची क्या है? जांच सूची यह उपकरण है जिसे छात्रों के व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने, रिकॉर्डिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रम निर्धारण पैमाना क्या है? इसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जाती है। संचित रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या है? वास्तविक रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड या फिर छात्रों की डायरी होती है। बेसिस ऑफ फेजेस के इंस्टीट्यूशन के आधार पर मूल्यांकन 4 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। पहला स्थानन मूल्यांकन, दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक।
स्थानक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण क्या है? शिक्षण के शुरुआत में जरूरी होता है, सबसे जरूरी होता है शिक्षण के शुरुआत में स्थानक मूल्यांकन। यह किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता को जांच करने के लिए होता है। जैसे हम टेस्ट परीक्षा देते हैं तो वह स्थानक मूल्यांकन के अंतर्गत आ गया। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है कि इसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन भी हो कहते हैं। क्या कहीं कार्य के जानने के लिए यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्या त्रुटियां रह गई है, क्या त्रुटि बाकी है, ये सब प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम आगे बात करते हैं जैसे फॉर्मेटिव ये इवैल्यूएशन के अंतर्गत क्यूज हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, चैप्टर टेस्ट हो गया, ये सब फॉर्मेटिव हो गया, है ना। नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? जब छात्रों को सीखने के लक्ष्य को पूरा करने की सीमा निर्धारित हो जाती है तो इस मूल्यांकन नैदानिक होता है। यानी छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने में कोशिश की जाती है। यानी डिजाइन है ना, डिजाइन करने में मदद करती है। इसी को हम बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन ये जो है से ये बाहरी मूल्यांकन कहते हैं, ये लास्ट में किया जाता है, यानी कार्यक्रम के अंत में, परीक्षा के अंत में किया जाता है। यानी परिणाम कितना आया, जिसे मौखिक रिपोर्ट आती है, प्रयोजना आती है, लिखित परीक्षाएं आती हैं। आंग्ल भाषा में इसको हम मूल्यांकन को हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। निर्धारण को योगात्मक से संबंधित किया जाता है। हम आगे बात करते हैं कुछ मेजर फैक्ट की बात है कि नहीं। मेजर फैक्ट क्या है? देखिए, मेजर कंसेप्ट, मेजर प्रोपाउंडर। प्राथमिक शिक्षा वर्धा शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं। प्राथमिक शिक्षा वर्धा शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक महात्मा गांधी। प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना रविंद्रनाथ टैगोर। प्रकृति वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना रविंद्रनाथ टैगोर। समाकल शिक्षा इंटीग्रेटेड शिक्षा यानी श्री अरबिंदो। भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है कि नहीं। मानव मस्तिष्क प्रपांतरण के लिए शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। अनुभव भावात्मक अधिगम जॉन डेवी। अनुभव से सीखना जॉन डेवी। व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्मशिक्षण मारिया मोंटेसरी। बाल विहार आत्म गतिविधि सृजनात्मकता सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना ये फ्रोबेल। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षा रूसो। ये हुआ आपका मेजर कुछ कंसेप्ट था और प्रतिपादक उनके थे। कभी कभी एक नंबर में आपका ये पूछ ली जाती है कि नहीं, इनमें से कौन नहीं है या है ना। तो ये आज का जो मूल्यांकन हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला हम पढ़ेंगे चॉइस विकल्प आधारित शिक्षण, है कि नहीं। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।